कैंसर के इलाज के तीन प्रमुख स्रोत होते हैं। एक होता है ऑपरेशन करके उसको रिमूव करना, या दवाइयाँ जिनको कीमोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी कहा जाता है वो। और तीसरी प्रक्रिया होती है रेडिएशन थेरेपी, जिसको हिंदी में विकिरण क्रिया भी कहा जाता है। रेडिएशन थेरेपी में जो रेडिएशन हम एक्सरेज करने के लिए यूज करते हैं, उन्हीं को बहुत हाई एनर्जी में फोकस करके ट्यूमर सेल्स को किल करने के लिए यूज करते हैं, ट्यूमर सेल्स को खत्म करने के लिए यूज किया जाता है। तो कैंसर के इलाज में ये एक प्रमुख इलाज है। लगभग 80% मरीजों को कैंसर के इलाज के दौरान कहीं ना कहीं रेडिएशन थेरेपी के इलाज से गुजरना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को स्तन या ब्रेस्ट का कैंसर हुआ है, बच्चेदानी यूट्रस या सर्वाइकल कैंसर हुआ है, मुंह या गले का कैंसर हुआ है, लंग कैंसर हुआ है, ज्यादातर इन सभी मरीजों में रेडिएशन थेरेपी बहुत ही इफेक्टिव रोल प्ले करती है। कुछ कैंसर्स ऐसे हैं जहाँ पे रेडिएशन थेरेपी के रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं कि उन पेशेंट्स को ऑपरेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इस तरह के कुछ कैंसर्स होते हैं। एक तो कॉमन कैंसर विमेन में होता है, जिसको बोलते हैं सर्विक्स का कैंसर। जो यूट्रस होता है, यूट्रस के नीचे के भाग को सर्विक्स कहते हैं। जब उसमें कैंसर हो जाता है तो उसका प्रमुख इलाज ही रेडिएशन थेरेपी है। इसी तरह से स्टूल पैसेज के रास्ते का एक कैंसर होता है, जिसको एनल कैनाल कैंसर कहा जाता है, जहाँ पे कि रेडिएशन के रिस्पॉन्सेज बहुत अच्छे होते हैं। गले के, थ्रोट के कुछ कैंसर्स होते हैं जिनको लेरेंजियल कैंसर्स कहा जाता है। उनमें भी रेडिएशन के रिजल्ट से हम पेशेंट को ठीक कर सकते हैं बिना ऑपरेशन के, और उसका क्योर रेट भी बहुत हाई होता है। बाकी कुछ और कैंसर्स हैं जहां, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर में ऑपरेशन भी होता है, जरूरत पड़ने पे कीमो या हार्मोनल थेरेपी भी होती है, और साथ में रेडिएशन थेरेपी भी होती है टू प्रिवेंट लोकल रेकरेंसेस। रेडिएशन थेरेपी का प्रोसीजर ये होता है कि रेडिएशन थेरेपी की हमेशा पहले एक प्लानिंग करनी पड़ती है। ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कहाँ, किस हिस्से में हम रेडिएशन थेरेपी देने वाले हैं। प्लानिंग करने के लिए जनरली पेशेंट्स का एक मोल्ड बनाया जाता है, एक सीटी स्कैन, और जरूरत पड़ने पे एमआरआई और पेट स्कैन भी किया जाता है। उसके बाद पेशेंट्स को घर भेज के हम डॉक्टर्स उस स्कैन के ऊपर कंप्यूटर्स पे प्लानिंग करते हैं कि किस तरह से रेडिएशन को इस ट्यूमर पे फोकस किया जाए, ताकि जो नॉर्मल ऑर्गन्स हैं बॉडी के, उनके ऊपर लीस्ट इफेक्ट हो। एक बार जब रेडिएशन प्लान हो जाता है, जिसमें जनरली 1 से 2 दिन का समय लगता है, तो उसके बाद पेशेंट को हम घर से रोज आने के लिए कहते हैं। 5 डेज इन अ वीक, हफ्ते में 5 दिन पेशेंट्स को घर से आना होता है। और ये इलाज कभी कभी 4 से 6 हफ्ते तक भी लगातार चलता है। रेडिएशन थेरेपी के पहले तो नहीं, पर हाँ, रेडिएशन थेरेपी के दौरान पेशेंट्स को जरूर कुछ ना कुछ लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है। वो प्रिकॉशंस और लाइफस्टाइल चेंज इस पे डिपेंड करते हैं कि किस हिस्से की रेडिएशन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज हम एक ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट की रेडिएशन कर रहे हैं, तो जनरली हम उनको बोलते हैं कि आपको लूज कपड़े पहनने हैं। आप जो अपर पहन रहे हैं वो लूज होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। आपको स्किन में इचिंग नहीं करनी है, सॉफ्ट सोप यूज करनी है। अब अगर हम सपोज किसी जेंटलमैन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं प्रोस्टेट कैंसर के लिए, तो उनकी इंस्ट्रक्शंस डिफरेंट होती हैं। उनको अपना हाइड्रेशन मेंटेन करना होता है। देयर बॉडी शुड बी वेल हाइड्रेटेड, उन्हें पानी ज़्यादा पीना होता है। उनकी जो डाइट होती है, खाना होता है, वो उनको बोलते हैं हल्का खाना है, फ्राइड फूड, स्पाइसी फूड अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। अगर सपोज किसी का माउथ या थ्रोट कैंसर के लिए हम रेडिएशन कर रहे हैं, तो हम उन्हें बोलते हैं कि स्मोकिंग और अल्कोहल तो खैर करना ही नहीं है जब ट्रीटमेंट चल रहा है, और उसके बाद भी नहीं करना है। उसके अलावा उनको खाना जो लेना होता है वो थोड़ा हल्का, सादा, रूम टेम्परेचर पे, बिना मिर्च मसाले का खाना, सॉफ्ट खाना, उस तरह का खाना लेना होता है। आई थिंक जो प्रिकॉशंस तो हैं, लेकिन प्रिकॉशंस वेरी करती हैं कि किस चीज़ का इलाज चल रहा है, किस चीज़ की रेडिएशन चल रही है। रेडिएशन थेरेपी के साइड इफेक्ट्स जो है, डिपेंड करता है कि किस साइड की रेडिएशन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हम किसी मरीज का लंग कैंसर के लिए रेडिएशन कर रहे हैं, तो हो सकता है कि एंड ऑफ ट्रीटमेंट तक जाते जाते 4th-5th वीक में उनके थोड़े बहुत ब्लड काउंट्स कुछ कम हों, उनको थोड़ा कॉफ होने लगे, या उनको थकान होने लगे। सिमिलरली, सपोज हम ब्रेस्ट कैंसर की रेडिएशन कर रहे हैं, तो जहाँ ब्रेस्ट की रेडिएशन कर रहे हैं, वहाँ की जो स्किन है वो डिस्कलर हो जाती है, वो डार्क कलर की हो जाती है, कभी कभी वो रेड कलर की हो जाती है। सपोज हम माउथ एंड थ्रोट कैंसर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो अक्सर पेशेंट्स को मुंह में छाले, गले में छाले, ब्लिस्टर्स होने लगते हैं।
जिनसे उनको खाना खाने में दिक्कत होती है, माउथ में ड्राइनेस होती है। तो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बट साइड इफ़ेक्ट्स वैरी करते हैं। अच्छी बात क्या है? अच्छी बात ये है कि जो ट्रीटमेंट पे न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है, एडवांसेस आ गए हैं, उनसे ये साइड इफ़ेक्ट्स पहले से बहुत कम हो गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ पहले ग्रेड 4 ब्लिस्टर्स होते थे माउथ एंड थ्रोट की रेडिएशन में, तो अब वो ग्रेड 2 होते हैं। दूसरा, उनसे रिकवरी फास्टर होती है क्योंकि रेडिएशन की टेक्नोलॉजी के द्वारा हम उसको करेक्ट स्पॉट पे फोकस कर पाते हैं। सो ये नहीं कहेंगे कि रेडिएशन के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, रेडिएशन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बट पहले के कंपैरिज़न में वो साइड इफ़ेक्ट्स सिग्निफिकेंटली कम हो गए हैं। तो पेशेंट्स को हम कॉन्स्टेंटली गाइड करते हैं जब उनका रेडिएशन थेरेपी चलता है कि उनको साइड इफ़ेक्ट्स को कैसे मैनेज करना है। जनरली 2 चीज़ें हैं जो काम करती हैं, थोड़ा-सा तो उनको लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन करना पड़ता है और कुछ सिम्प्टोमैटिक मेडिसिन्स भी लेनी पड़ती हैं। सपोज़ किसी पेशेंट का लंग कैंसर के लिए रेडिएशन चल रहा है, तो उनको जो लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन, जो एक कॉमन लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन सब पेशेंट्स के लिए एप्लीकेबल है, वो ये है कि हम पेशेंट्स को समझाते हैं कि उनको एक्टिव रहना है, रोज़ कुछ ना कुछ वॉक, एक्सरसाइज़, योगा करना है ताकि आपकी फ़िज़िकल बॉडी एक्टिव रहे। सेकंड मॉडिफ़िकेशन उनको ये बताते हैं कि आउटसाइड फूड हैज़ टू बी अवॉइडेड, दे हैव टू ईट होम कुक्ड हाइजीनिक फूड। एंड सर्टेनली एवरीवन हैज़ टू अवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहल। सबको बताते हैं कि हाइड्रेशन मेंटेन करना है, उससे भी साइड इफ़ेक्ट्स कम करने में हेल्प मिलती है। कुछ साइट स्पेसिफिक प्रिकॉशंस बताते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ माउथ में ब्लिस्टर्स हैं, तो हम पेशेंट्स को बताते हैं कि आपको खाना सॉफ्ट खाना है, नॉन स्पाइसी खाना है, खाना रूम टेम्परेचर पे खाना है, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेने हैं। लेकिन फिर भी अगर उनको प्रॉब्लम होती है खाना खाने में, तो उनको कुछ मेडिसिन्स वगैरह इस तरह की दी जाती हैं, जिससे कि चाहे ब्लिस्टर्स भी हों, तब भी वो अपना डाइट ले पाएँ।